नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध के मुद्दा की सुनवाई संवैधानिक इजलास में जारी। रीट निवेदक के कानून व्यवसायी उठवलन, न्यायाधीश पर ही सवाल। दीर्घकालीन असर पड़े वाला काम ना करेला विपक्षी गठबंधन द्वारा सरकार की चेतावनी। प्रधानमंत्री के असंवैधानिक कदम के बारे में राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़के। नेकपा एमाले अध्यक्ष ओली द्वारा स्थायी कमेटी के बैठक आह्वान। बैठक में पिछला राजनीतिक अवस्था आ पार्टी भीतर के विवाद के विषय में छलफल होगी। सऊदी अरब द्वारा 11 देश में लगावल यात्रा प्रतिबंध आज से हटल। यात्रा प्रतिबंध हटला पर भी उहे देश से आवे वाला नागरिक के अनिवार्य क्वारंटीन में रहे के पड़ी। इराक विरुद्ध के अंतर्राष्ट्रीय मैत्रीपूर्ण खेल में नेपाल के हार। रक्षा पंक्ति कमजोर भइला से इराक द्वारा 6-2 से हारल। आप पूरा समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध के रीट निवेदन ऊपर के सुनवाई में आज संवैधानिक इजलास के न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठ और तेज बहादुर केसी ऊपर सवाल उठल बा। रीट निवेदक के तरफ से शुरू में बहस करे खातिर आयल अधिवक्ता गोविंद बंदी इजलास गठन में ही सवाल उठौले रहने। वहां के सुख के पहिलका दिन के बहस में भी यह सवाल उठौले रहने। न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठ के इजलास से नेकपा विभाजित कैल गेल रहे। वही लेखा तेज बहादुर केसी ओ फैसला के विरुद्ध के पुनरावलोकन के निवेदन खारिज कैले रहने। निवेदक द्वारा मांगी ना कैल बात में न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठ द्वारा फैसला कैल गेल कहत अधिवक्ता बंदी से संवैधानिक इजलास में स्वार्थ बाझे वाला भइल कारण वहां के शामिल करे ना होखे के तर्क कैले रहने। उन्हें प्रधान न्यायाधीश जबरा नेकपा विभाजन के बारे के फैसला में कौन सही अकाथी गलत कहवाला अधिकार कानून व्यवसाय के ना रहल स्पष्ट कैले बानी। वहां के अधिवक्ता बंदी के फैसला तरफ प्रवेश ना करेला सुझाव भी दिले बानी है। विपक्षी गठबंधन द्वारा दीर्घकालीन असर पड़े वाला कोनो भी काम कार्यवाही ना करेला सरकार के चेतावनी दिहल गेल बा। इतवार के नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउबा के निवास बुढ़ानीलकंठ में बैठल विपक्षी दल सबके बैठक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेतृत्व के सरकार के असंवैधानिक कदम के बारे में राजनीतिक रूप में प्रतिवाद करे के निर्णय कैले बा। बैठक द्वारा सरकार के संविधान विपरीत के काम कार्यवाही में सहयोगी ना रहेला भी राज्य के सभी अंग आ निकाय सबके आग्रह कैले बा। बैठक में सरकार से लियावल गयल बजट के बारे में भी समीक्षा भइल रहे। सरकार द्वारा अध्यादेश से बजट लियावल गयल में उ लोग से आपत्ति जनावल गयल बा। दल सब द्वारा राष्ट्रपति आ प्रधानमंत्री के असंवैधानिक कदम के बारे में राजनीतिक आ कानूनी लड़ाई लड़े के भी बतावल गयल बा। बैठक में कांग्रेस सभापति देउबा सहित नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमाले के नेता माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव, जनमोर्चा के उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल लगायत के सहभागी रहने। सत्तारूढ़ दल नेकपा एमाले के अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पार्टी स्थायी कमेटी के बैठक बुलौले बानी। बैठक आज संझिया 5 बजे बैठे के प्रधानमंत्री के सरकारी निवास बालुआटार में बैठे के जनावल गेल बा। आज के बैठक में पिछला राजनीतिक अवस्था आ पार्टी भीतर के विवाद के विषय में छलफल होखे के बतावल गेल बा। इससे पहले के बैठक द्वारा माधव कुमार नेपाल निकट 12 जने सांसद के स्पष्टीकरण पूछल गेल रहे, काहे कि उ लोग नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउबा के प्रधानमंत्री में नियुक्त करे पड़े के दावी में हस्ताक्षर कैले रहे लोग। गंडकी प्रदेश सभा के बरखे अधिवेशन आज से शुरू भइल बा। जेठ 11 गते मंत्रिपरिषद के सिफारिश में प्रदेश प्रमुख सीता कुमारी पौडेल बरखे अधिवेशन बुलौले रहनी। अधिवेशन के पहिलका दिन आज प्रदेश सभा के संसदीय दल के नेता लोग से बोली के कार्यसूची बाटे वही लेखा बिहान प्रदेश सभा में बजट के सिद्धांत आ प्राथमिकता प्रस्तुत कैल जाए। प्रदेश सभा के ई अधिवेशन में मुख्यमंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ से विश्वास के मत लेहल जाए। 29 बैशाख में दोसरका बार मुख्यमंत्री नियुक्त भइल मुख्यमंत्री गुरुङ 30 दिन भीतरे विश्वास के मत ले ही पड़े के संवैधानिक प्रावधान बाटे। मुख्यमंत्री गुरुङ विश्वास न मिलला पर प्रदेश मध्यावधि में धकेलाए के संभावना बाटे।
प्रदेश सभा में सत्तारूढ़ एमाले के 28, कांग्रेस के 15, माओवादी के 12, राष्ट्रीय जनमोर्चा के 3 और जनता समाजवादी पार्टी के 2 जने सांसद बानी लोग। नेकपा एमाले के नेता योगेश भट्टराई ताप्लेजुङ के सुकेटार विमानस्थल के नाम परिवर्तन के प्रक्रिया प्रति असंतुष्टि जनौले बानी है। सरकार द्वारा आर्थिक वर्ष 2078-79 के बजट मार्फत सुकेटार विमानस्थल के नाम रविन्द्र अधिकारी विमानस्थल नाम रखे के घोषणा कैला बाद भट्टराई नामांकन प्रक्रिया के प्रति असंतुष्टि जनौले बानी। बजट भाषण करत अर्थमंत्री विष्णु पौडेल सुकेटार विमानस्थल के रविन्द्र अधिकारी तेह्रथुम के चुहान डाँडा विमानस्थल के आङ छिरिङ शेर्पा नामांकन कैल गई जानकारी दिले रहने, लेकिन नेता भट्टराई ऐतिहासिक रूप में कौनो नाम या विशेषता से चिन्हाई जगह के परिचय बदले से भी ओकर पहले के आवश्यकता, औचित्यता, सांदर्भिकता और परिणाम के बारे में स्थानीय सरकार वाला समूह वही लेखा जनप्रतिनिधि सहित नागरिक स्तर में व्यापक छलफल और विमर्श करके सहमति निर्माण करे पड़े के धारणा सार्वजनिक कैले रहने। सुकेटार विमानस्थल के बारे में सामाजिक संजाल में आपन धारणा सार्वजनिक करत असल काम भी असल नियत से और सही प्रक्रिया से कैल जाइला पर ही परिणाम में पुग सके के उनकर जिक्र बाटे। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। डडेलधुरा में कोरोना संक्रमण के दर में कमी आयल बा। करीब एक सप्ताह इने से 15 से 20% ही कोरोना संक्रमित देखा पड़े लागल बा। कोरोना परीक्षण करावे वाला में 40% तक कोरोना संक्रमित पुष्टि भइल जिला में पिछला समय 15 से 20% ही कोरोना संक्रमित के पुष्टि भइल स्वास्थ्य कार्यालय के प्रमुख आशुतोष श्रेष्ठ जानकारी देहने। जिला में निषेधाज्ञा लागू होने के साथ ही लोग भी स्वास्थ्य के मापदंड के पालना करे लगला बाद नए कोरोना संक्रमित के संख्या में कमी आयल हो सके के भी स्वास्थ्य कार्यालय के प्रमुख श्रेष्ठ बतौले बानी। वही लेखा अस्पताल आवे वाला बीमार के संख्या में कमी आयल बाटे। करीब एक सप्ताह इने से अस्पताल में बुखार के बीमार के 50% से कमी आयल तथ्यांक में उल्लेख कल गेल बा। पिछला समय जिला सदर मुकाम से ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना संक्रमण बढ़ल कारण स्थानीय तह द्वारा कोरोना परीक्षण के तीव्रता दिहल गल बा। बागलुंग के गलकोट नगरपालिका वार्ड नंबर 3 चीसा पानी में रेम्बो ट्राउट मछली के व्यावसायिक पालन शुरू कर गेल बा। गलकोट नगरपालिका वार्ड नंबर 7 मल्म के युवा व्यवसायी होम थापा मछली पालन में लगानी कैले बानी। उनकर मुताबिक 11 गो पोखरी में ट्राउट पालन हो रहा बा। पिछला साल से ही मछली पालन सहित एग्रो रिजोर्ट संचालन में लियावे के उनकर तैयारी रहे। कोरोना के चलते वो योजना पीछे धकिला गेल बा। रेस्टोरेंट, पौड़ी, पोखरी लगायत के संरचना बन चुकल बा। मछली पालन व्यवसाय सहित अन्य पूर्वाधार में अभी तक 1 करोड़ से बेसी खर्चा हो चुकल थापा के कहना बाटे। ट्राउट मछली के दाम प्रति किलो 1400 रुपया बाटे। कोरोना संक्रमित बीमार के इलाज होते आयल बांकी के अस्पताल में मृत्यु दर घटल बा। दैनिक 15 से 17 जने के मृत्यु होखे वाला में अभी घटल बाटे। काल्हू रात से आजो तक 4 जने के मृत्यु भइल बा। मृत्यु होखे वाला सभे बाहरी जिला के लोग रहे। तब पिछला 24 घंटा में बांकी के बीमार के मृत्यु 0 बाटे। अस्पताल में अभी भरना होखे वाला बीमार आ मृत्यु होखे वाला ज्यादातर बाहरी जिला के संक्रमित रहल। जिला कोविड संकट व्यवस्थापन केंद्र के स्रोत व्यक्ति तेजबली जानकारी दिले बानी। उनकर मुताबिक कोरोना संक्रमण से अभी तक बांकी के 288 के मृत्यु भइल बा। तब विभिन्न बाहरी जिला से यहाँ के अस्पताल में इलाज खातिर आयल 289 के इलाज के क्रम में मृत्यु भइल बा। पिछला बार काल्हू रात से आज तक दांग, बर्दिया, असल्यान के 4 कोरोना संक्रमित के मृत्यु भइल बा। अब आर्थिक समाचार।
आज सोना के भाव तोला में 200 रुपया से बढ़ल बा। आज छापा वाला सोना प्रति तोला 94,000 रुपया रहल। नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा, जबकि सुक्के छापा वाला सोना प्रति तोला 93,800 रुपया रहे। वही लेखा जो तेजाबी सोना के भाव प्रति तोला 93,500 रुपया तय कल गेल बा। वही लेखा जो चांदी के दाम तोला के 1,355 रुपया बाटे। सरकार द्वारा कोविड-19 के निषेधाज्ञा अवधि भर खातिर सरकारी संस्थान से खरीद करल जाए वाला खाद्यान्न में 20% छूट देहल गल बा। नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कंपनी आसाल ट्रेडिंग कंपनी से खरीद होखे वाला खाद्यान्न लगायत खाना बनावे वाला गैस में 20% छूट देवे के जनावल गेल है। ये दोनों संस्था से खरीद करे वाला चावल, निमक, चीनी लगायत खाद्य वस्तु आ खाना बनावे वाला गैस में 20% छूट देवे किस्म से जरूरी बजट के व्यवस्था कल गेल उहाँ के बतौनी। वही लेखा निषेधाज्ञा अवधि पर प्रति महीना 20 यूनिट मात्रे बिजुली खपत करे वाला के महसूल में छूट देहल जाए। 20 यूनिट प्रति महीना खपत करे वाला के पूरे महसूल छूट देहल जाए। 100 यूनिट तक प्रयोग करे वाला के 50% आ 200 यूनिट तक के खातिर 25% महसूल छूट देवे के जनावल गेल है। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। आप खेलकूद समाचार। इराक विरुद्ध के अंतर्राष्ट्रीय मैत्रीपूर्ण खेल में नेपाल हार गल बा। शनिचर के रात इराक के बसरा में भयल खेल में नेपाल इराक संगे 6-2 गोल अंतर से हारल हा। नेपाल पहिल का हाफ में 4 और दूसर का हाफ में 2 गोल खैले रहे। खेल में इराक शुरुआती अग्रता हेला पर भी ओकरा बाद लगातार 2 गोल करत नेपाल आगे बढ़ल रहे, लेकिन इराक पहिल का हाफ में 42वां मिनट के बाद 3 गो गोल कैलक। 42 मिनट, 44 मिनट आ इंजुरी समय में गोल भई। उससे पहले 7वां मिनट में इराक अग्रता ले रहे, लेकिन 1 मिनट लगते नेपाल इराकी खिलाड़ी के आत्मघाती गोल में खेल बराबरी में ले रहे। रक्षा पंक्ति के लगातार गलती के चलते नेपाल की हार भइल है। फुटबॉल के विश्व वरीयता में इराक 68वां और नेपाल 171वां स्थान में रहल टोली है। नेपाल अब विश्व कप छनौट खातिर बाकी खेल सब खेले कुवैत जा रहल बा। नेपाल कुवैत में जून 3 तारीख में चाइनीज ताइपे, जून 7 तारीख के जोर्डन और जून 11 तारीख के ऑस्ट्रेलिया संगे खेली। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बार। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध के मुद्दा के सुनवाई संवैधानिक इजलास में जारी। पेट निमित्तक के कानून व्यवसाय उठौलन, न्यायाधीशों पर ही सवाल। दीर्घकालीन असर पड़े वाला काम न करेला विपक्षी गठबंधन द्वारा सरकार के चेतावनी। प्रधानमंत्री के असंवैधानिक कदम के बारे में राजनीतिक आ कानूनी लड़ाई लड़ी के। नेकपा एमाले अध्यक्ष ओली द्वारा स्थायी कमेटी के बैठक आह्वान। बैठक में पिछला राजनीतिक अवस्था आ पार्टी भीतर के विवाद के विषय में छलफल होगी। सऊदी अरेबिया द्वारा 11 देश में लगावल यात्रा प्रतिबंध आज से हटल। यात्रा प्रतिबंध हटला पर भी उहे देश से आवे वाला नागरिक अनिवार्य क्वारंटीन में रहे के पड़ी। इराक विरुद्ध के अंतर्राष्ट्रीय मैत्रीपूर्ण खेल में नेपाल के हार। रक्षा पंक्ति कमजोर भइला से इराक द्वारा 6-2 से हारल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमनी के प्रतिबद्धता। नमस्कार।